हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लोकेशन या पोजीशन ऑफ रूट का टाइप नंबर थर्ड पढ़ेंगे आज। टाइप थर्ड है कंडीशन फॉर ए नंबर के इफ के लाई बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब इसके जो रूट आएगा, इसका दो रूट आएगा अल्फ़ा और बीटा, और दोनों क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू बीटा, तभी तो इसके बीच में लाई करेगा। अगर इक्वल हो जाता है तो देखिए, इक्वल का कंडीशन में एक बार देख लीजिए। इक्वल होगा तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, और के कह रहा है इन दोनों रूट के बीच में आएगा, तो इक्वल कह रहा है तो इसका दो रूट आएगा, दोनों इक्वल आएगा, तो के कहाँ लाई करेगा, इसके बीच में कहीं तो लाइक करेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मान लीजिए दो रूट है अल्फ़ा और बीटा। मान लीजिए इसमें अल्फ़ा जो है ना बीटा से छोटा है, और दो रूट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल करेंगे 0 तो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि के उसके बीच में कभी लाइक नहीं करेगा। तो देखिए इसका ग्राफ इस तरह से हो सकता है, अल्फ़ा हो गया और या बीटा हो गया। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है, या वाई एक्सिस ले लीजिए की प्रॉब्लम, और अल्फ़ा और बीटा के बीच में के लाइक कर रहा है। तो मान लीजिए के कहीं यहाँ पे लाइक कर रहा है, कि इसके बीच में कहीं यहाँ पर भी या यहाँ पर भी। या देखिए दो कंडीशन इसमें बन सकता है, या देख लीजिए किस कहीं पर भी रखिए कोई दिक्कत नहीं, कि यहाँ पे रख लीजिए एक, और सेकेंड कंडीशन देख लीजिए यहाँ पे ये अपवर्ड ओपन था, डाउनवर्ड ओपन में इस तरह से हो जाएगा। डाउनवर्ड ओपन में यह हो गया अल्फ़ा और यह हो गया बीटा, यह एक्स एक्सिस, इसमें भी एक्स एक्सिस हो जाएगा, और वाई एक्सिस इसमें वाई एक्सिस। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और के कहाँ, इसके बीच में कहीं ना कहीं लाइक करेगा। ठीक, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे हो गया, फर्स्ट कंडीशन यहाँ हो गया। अब देखिए इससे हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ए डी और एफ ऑफ के का वैल्यू। देखिए इसमें ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, और डी क्या है, यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, और के का वैल्यू, एफ ऑफ के का वैल्यू मतलब के पर फंक्शन का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। यहाँ यह आ रहा है पॉइंट, यहाँ पे तो नीचे निगेटिव ही होता है, लेस देन 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ठीक, और देखिए और इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए बीच में लाइक हो रहा है तो -b/2 डिस्क्रिमिनेंट का जो वर्टेक्स होता है एक्स कोऑर्डिनेट, इस पे देखिए बीच में लाइक हो रहा है तो कहीं डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर लाइक करेगा तो के डिस्क्रिमिनेंट से छोटा होगा, या इधर लाइक करेगा तो डिस्क्रिमिनेंट से बड़ा होगा। तो इस बात पर इसमें डिपेंड नहीं करता है, इसमें इस बात पे डिपेंड इससे कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। और इसमें देखिए इसमें क्या है, ए लेस देन 0 और इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, और इसका एफ ऑफ के का वैल्यू कितना है, के पर फंक्शन का वैल्यू देखिए यहाँ आ रहा है, तो यहाँ देखिए ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए इससे हम लोग को दोनों से देखिए इतना कर लीजिए, किसी क्वेश्चन में कर रहा है कि इसका दोनों रूट मतलब के इस दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो यह दोनों कंडीशन करके इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, या इस तरह से कर सकते हैं ट्रिक में। देखिए इसका दोनों का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, और ए और एफ ऑफ के को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड में, ए और एफ ऑफ के को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे देखिए यह नेगेटिव है और यह पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ ही हो गया इसका ट्रिक। अगर इस तरह से बोलिए कि जो कोई नंबर होगा कुछ भी हो सकता है और इन दोनों रूट के बीच में लाई करता होगा, तो यह दोनों कंडीशन अप्लाई करिए और दोनों का इंटरसेक्शन इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन है फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ पी सो दैट सी, सॉरी यहाँ पे लिखा है सो दैट
6 lies between roots of the equation x square plus 2 into p minus 3x plus 9 is equal to 0। तो देखिए इक्वेशन लिख लेंगे x स्क्वायर 2 इंटू पी माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दो गो रूट आएगा अल्फ़ा और बीटा के बीच में 6 लाइक कर रहा है। तो इसके लिए कंडीशन क्या बताए थे, फर्स्ट कंडीशन d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन 0 में क्या फार्मूला लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है 2p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1 और c कितना है 9 ग्रेटर देन 0। देखिए यह कितना हो जाएगा, इसमें से देखिए 2 कॉमन करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 इसमें से 4 कॉमन करेंगे तो p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी करिएगा तो a 6 हो जाएगा। और एक और कितना हो जाएगा, a प्लस बी में यह दोनों कैंसिल हो जाएगा तो p बच जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इतना आ गया। तो देखिए यहाँ से नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिए, एक 0 और एक 6, एक 0 एक 6। और देखिए इस तरह से इसका कर्व जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से p बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। यहाँ से कितना आया p का वैल्यू, p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, इतना आ गया। अब देखिए अब सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। सेकेंड में क्या अप्लाई करेंगे, ए और एफ ऑफ के का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0। देखिए यहाँ से ए और एफ ऑफ के का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ए कितना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं, उतना ही होगा। एफ है तो एफ, और के का वैल्यू कितना है, के यहाँ पे 6 है तो 6 डाल दो लेस देन 0। अब इस फंक्शन में एक्स का वैल्यू 6 पुट करके देखो, 6 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 6 माइनस पी है तो p माइनस 3, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई है प्लस 9 लेस देन 0। हाँ देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हाँ देखो इसका कितना 36 प्लस 2p 6 12p माइनस 6 36 प्लस 9 लेस देन 0। 36 से 36 कैंसिल। अब देखो इसमें से और इसमें से 3 कॉमन कर सकते हैं तो 3, तो 4p प्लस 3 हो जाएगा लेस देन 0। 3 से दोनों तरफ डिवाइड करा देते हैं तो 4p प्लस 3 आ जाएगा लेस देन 0। 4p प्लस 3 कितना है, 4p प्लस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इस तरह से कर सकते हो p लेस देन माइनस 3/4। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, p जो है ना बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/4। तो इसमें क्या आ गया, p का इंटरवल p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/4। अब इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब क्या आंसर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर में क्या होगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। देखो फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन निकालोगे ना तो p बिलोंग्स टू कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 6 टू इन्फिनिटी है, और ये वाला निगेटिव कर रहा है तो यही वाला हो जाएगा माइनस 3 to 4। यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप 4 है कंडीशन फॉर नंबर k1 एंड k2। यहाँ पर देखो दो नंबर दिया है k1 और k2। इसके पहले हम लोग 3 टाइप पढ़े, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन था कि इसमें देखो 2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लाइज इन द इंटरवल k1 और k2। कह रहा है इसका 2 रूट आएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट आएगा, लेकिन इसका एक रूट कम से कम एक रूट इस इंटरवल में होना चाहिए। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका दो रूट है अल्फ़ा और बीटा, मान लेते हैं अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, और कभी दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक। और दो रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, इस तरह से ग्राफ इसका हो जाएगा। देखो इस तरह से ग्राफ बना लेंगे हम लोग, और यह हो गया अल्फ़ा और यह हो गया बीटा, ठीक, कोई दिक्कत। और यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, यह वाई एक्सिस और यह एक्स एक्सिस, इस तरह से ग्राफ अपवर्ड ओपन है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है इसका एक रूट कहीं ना कहीं K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मान लीजिए K1 यहाँ पे है और K2 यहाँ पे है, की दिक्कत, इस तरह से तो कर ही सकते हैं। या सेकेंड कंडीशन में हो जाएगा K1 यहाँ पे लाइक करेगा, K2 यहाँ पे लाइक करेगा, क्या दिक्कत है। और सेकेंड देख लीजिए इस तरह से अपवर्ड ओपन में ही देख सकते हैं, इस तरह से इस तरह से यह एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, यह हो गया अल्फ़ा और यह हो गया बीटा, और बीटा कहीं ना कहीं K1 और यहाँ पे K2 के बीच में लाइक कर रहा है, K1 और K2 के बीच में लाइक कर रहा है। और देखिए इस तरह से भी तो हो सकता है, अपवर्ड ओपन है, डाउनवर्ड ओपन में भी तो हो सकता है। तो डाउनवर्ड ओपन में देखिए, डाउनवर्ड ओपन का ग्राफ इस तरह से हो सकता है, इस तरह से डाउनवर्ड ओपन का ग्राफ हम लोग बना लेंगे। और देखिए इस तरह से यह हो गया वाई एक्सिस, यह हो गया एक्स एक्सिस, देखिए यह अल्फ़ा हो गया और यह बीटा हो गया। तो K1 यहाँ पे लाइक कर लेगा और K2 यहाँ पे लाइक करेगा, तभी हो सकता है। या सेकेंड में इसका डाउनवर्ड ओपन का इस तरह से बना लीजिए, यह हो गया अल्फ़ा और यह हो गया बीटा, और यह क्या हो गया वाई एक्सिस और यह हो गया एक्स एक्सिस, और K1 यहाँ लाइक कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग, K1 यहाँ पे लाइक कर रहा है तो K2 यहाँ पे लाइक करेगा, K1 और K2 हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इसमें D क्या होगा, इसमें D ग्रेटर देन 0 होगा, और इससे पहले A क्या होगा, A ग्रेटर देन 0 होगा, D ग्रेटर देन 0 होगा। और K1 पर f ऑफ K1 पर इसका वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ K1 पर देखिए पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट ग्रेटर देन 0, और f ऑफ K2 का वैल्यू क्या आ रहा है, K2 पे इसका वैल्यू देखो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव में निगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें देखिए इसमें A क्या है, A ग्रेटर देन 0, और D क्या है, ग्रेटर देन 0। f ऑफ K1 क्या है, K1 पर इसका देखो वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन 0, और f ऑफ K2 पर इसका वैल्यू, K2 पे इसका वैल्यू ऊपर आएगा, एक्स एक्सिस के अपवर्ड आएगा, ऊपर आएगा, तो ग्रेटर देन 0 होगा, कोई प्रॉब्लम। और इसमें देखो इसमें A का वैल्यू क्या है, A लेस देन 0 है, और D ग्रेटर देन 0 है। f ऑफ K1 पर इसका वैल्यू क्या है, लेस देन 0, देख सकते हैं आप, K1 यहाँ पे आएगा, और f ऑफ K2 का वैल्यू क्या आएगा, K2 पे इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरह से इसमें भी देख सकते हो, इसमें A क्या होगा, लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। f ऑफ K1 का वैल्यू क्या आएगा, K1 पे इसका वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रहा है, f ऑफ K2 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे, इसका इसका दो रूट होगा, और इसका एक रूट, एग्जैक्ट एक रूट इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई करे, तब यह चारों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में इंटरसेक्शन करा के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इतना करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसके लिए ट्रिक देखिए आप लोग, यहाँ पे ट्रिक है। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इसको 0 ग्रेटर देन 0, इसको ग्रेटर देन 0, इसका भी ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और क्या करेंगे, हाँ सेकेंड में, अब देखो सेकेंड में अगर इसका ए को छोड़ देंगे, इसमें ए का कोई रोल नहीं होगा, और देखो इसमें क्या होगा,
इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 क्या होगा, यह पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो लेस देन 0 हो जाएगा। यह सभी कंडीशन में अप्लाई होगा। देखो एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 है तो यह दोनों मिलके नेगेटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इसका नेगेटिव, इसका भी देखो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, इससे नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या लेस देन 0 दे रहा है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन का है तो यह वाला थ्योरी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर हो जाएगा। इस भी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू बताना है फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2mx प्लस m² माइनस 1 इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल -2, 4। मतलब इसका एक एग्जैक्टली वन रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो देखिए अभी पढ़े थे थ्योरी हम लोग, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर केस क्या अप्लाई करेंगे, डी यहाँ लिख लेते हैं, पहले इसको इक्वेशन को लिख लेंगे। यहाँ पे x² माइनस 2mx प्लस m² माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट नंबर कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 में इसका देखो, हाँ यहाँ पे b² माइनस 4ac माइनस 2m का स्क्वायर कर लो माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू m² माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसका देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है, कॉमन कर लो। यहाँ से m² माइनस m² प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ से कितना है, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और 4 में 1 से 4 हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 0 या 1 ग्रेटर देन, इसको 1 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो या 4 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें देखो m का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ना, इसमें देखो यहाँ से 4 ग्रेटर देन 0 आया, इसके पाने का मतलब क्या हुआ, इसमें m का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, m का वैल्यू देखो m का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो यह कैंसिल कर देगा, या स्क्वायर है या स्क्वायर है तो दोनों देखो एक दूसरे का अपोजिट साइन का है तो दोनों कैंसिल कर देगा, तो m बिलोंग टू रियल हो जाएगा, m बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा फर्स्ट से। तो यहाँ क्या है, m बिलोंग्स टू रियल। सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम लोग, सेकेंड देख लो यहाँ पे, सेकेंड एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो एफ है तो एफ है, K1 का वैल्यू कितना है -2, एफ ऑफ K2 का वैल्यू कितना है 4, लेस देन 0। अब देखो K1 का -2 पुट करो इस इक्वेशन में, देखो 4 हो जाएगा, माइनस 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 कितना प्लस 4m प्लस m² माइनस 1 इतना हो जाएगा, और 4 पुट करेगा तो 16 माइनस 32m प्लस m² माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन 0। यहाँ पे देखो यहाँ पे 32 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8m। देखो इसको इस तरह से कर सकते हो, m² प्लस 4m प्लस 3, और इसको देखो इसको m² माइनस 8m प्लस 15 लेस देन 0। देखो इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका फैक्टर अगर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको m प्लस 1 कर सकते हो इंटू m प्लस 3 हो जाएगा। देखो m² 3 प्लस 1 4m और 3, ठीक है। और इसको देखो कर सकते हो m-3 और यहाँ से m-5 लेस देन 0। देखो इस तरह से कर सकते हो। और देखो यहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, अब वेहिकल मेथड से निकाल लो। देखो एक आएगा -3 -1 3 और 5। देखो इस तरह से इसका कर्व आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से लेस देन 0 वाला पूछ रहा है, तो यहाँ से m बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, m बिलोंग्स टू -3 to -1 बोथ आर एक्सक्लूडिंग वैल्यू यूनियन 3 to
5 इतना हो गया। और फर्स्ट और सेकंड का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। फाइनल आंसर में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो यह रियल है, कुछ भी हो सकता है, और इतना इंटरवल आ रहा है तो यही मैच कर जाएगा। m बिलोंग्स टू -3 to -1 यूनियन 3 to 5। यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम लोग। टाइप 5 है कंडीशन फॉर नंबर k1 एंड k2। k1 और k2 के लिए कंडीशन निकालना है। इफ बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर कन्फाइंड बिटवीन k1 एंड k2, मतलब इसका दोनों रूट k1 और k2 के बीच में लाइक कर रहा है। तब देखिए इक्वेशन क्या दिया है, यहाँ पे मान लीजिए k1, चलिए ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए ax² + bx + c = 0। और देखो इसका दोनों रूट कह रहा है k1 और k2 के बीच में लाइक कर रहे हैं। इसमें अल्फ़ा और बीटा इसका दो रूट है, और दोनों रूट देखो k1 और k2 के बीच में लाइक कर रहा है। अगर अल्फ़ा = बीटा भी हो जाता है, अल्फ़ा = बीटा, तब भी पॉसिबल है। देखो फर्स्ट केस में इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे मान लो k1 है, यहाँ पे मान लो k2 है, और यह हो गया अल्फ़ा और यह हो गया बीटा। इस तरह से ग्राफ जा रहा है। और इसका डाउनवर्ड में भी इस तरह से कर सकते हैं, डाउनवर्ड में भी यहाँ पे k1 है और यहाँ पे क्या है k2 है, और यह हो गया अल्फ़ा और यह हो गया बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b/, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट से केवल मतलब है -b/2a, और इसका भी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a। ठीक, इतना हो जाएगा, 0 होगा, x में चेक कर सकते हो। यह x एक्सिस हो गया और यह y एक्सिस, इसमें भी यह x एक्सिस और यह y एक्सिस, इतना तो कर सकते हो। अब देखो अगर इक्वल भी हो जाता है रूट अगर इक्वल भी हो जाता है तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। रूट अगर इक्वल भी होता है तो यह अल्फ़ा = बीटा हो जाएगा, और यह वर्टेक्स हो जाएगा -b/2a, 0 हो जाएगा, तो -b/2a केवल ले लो। और मान लीजिए k1 यहाँ पे लाइक कर रहा है, k2 यहाँ पे लाइक कर रहा है, और इस तरह से भी तो हो सकता है डाउनवर्ड में। इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a यहाँ पे है, और k1 यहाँ पे लाइक कर रहा है, k2 यहाँ पे लाइक कर रहा है, और इस तरह से इसका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन में है। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये जो है >0 है और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, >0 है, कोई दिक्कत नहीं। और k1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, k1 पर इसका वैल्यू >0 है। k2 पे इसका वैल्यू क्या है, k2 पे इसका वैल्यू क्या है, k2 पे देखो >0 है। और -b/2 जो है ना, -b/2a वह k1 से बड़ा है, और k2 से छोटा है। इस तरह से कर सकते हो इतना। और इसमें भी सेम वही, यही सब पॉइंट को देख लो। यहाँ a >0, ये <0 है, a <0, d >0, और f(k1) पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, <0, f(k2) पर भी इसका वैल्यू क्या है, <0, और -b/2a है ना, k1 से बड़ा है और k2 से छोटा है। इसमें भी देखो, इसमें भी कर सकते हो। इसमें a क्या है, >0, d = 0 है, और f(k1) का वैल्यू क्या है, k1 पर इसका वैल्यू >0 और f(k2) पर इसका वैल्यू >0, और इसमें -b/2a क्या, k1 से k2 के बीच में लाइक कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, -b/2a जो है ना, दिख रहा है आपके, k1 से k2 के बीच में लाइक कर रहा है। देखो -b/2 k1 और k2 के बीच में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से जाएगा, a <0 हो जाएगा और d = 0 हो जाएगा। और इसमें देखो k1 पर k1 पर इसका वैल्यू <0 और k2 पर इसका वैल्यू <0,
और माइनस बी बाई टू ए जो है ना वो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है। क्या प्रॉब्लम, इतना तो कर सकते हो। कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हो मतलब इसका दोनों रूट K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, तो भैया चारों कंडीशन से निकाल लो और तब इंटरसेक्शन करा लो। या इसके लिए देखो ट्रिक, सिंपल ट्रिक है। अगर यह कंडीशन बोले तो ट्रिक से बनाने का जल्दी बन जाएगा। फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट में क्या करेंगे, देखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो इक्वल जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल जीरो कर सकते हैं। सेकेंड में देखो एफ ऑफ K1 का वैल्यू ए और एफ ऑफ K1 का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो और इसमें देखो दोनों लेस देना है तो मल्टीप्लाई, मतलब दोनों निगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, तो इसमें भी ग्रेटर देन जीरो आएगा और इसमें भी देखो या तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, या दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव दे देगा। ठीक, इतना कर सकते हैं। अब देखो इसका थर्ड नंबर उसी तरह से ए ऑफ एफ ऑफ K2 में कर सकते हो। K2 में देखो ए और एफ ऑफ K2 इसमें पॉजिटिव, इसमें देखो इस नेगेटिव है, ई हो नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, और इसमें देखो यह पॉजिटिव और ये इसका मल्टीप्लिकेशन ये पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव दे रहा है। और फोर्थ नंबर में इसका माइनस बी बाई टू ए, क्या देखो माइनस बी बाई टू ए K1 से K2 के बीच में लाइक कर रहा है, तो K1 से K2 के बीच में माइनस बी बाई टू का वैल्यू होगा। तो इस तरह से चारों कर लो और देखो इसको ग्रेटर देन इक्वल लिखा गया है, ग्रेटर देन इक्वल, और चारों का इंटरसेक्शन करना है लास्ट में, वही हो जाएगा फाइनल आंसर। इस पे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ ए फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द इक्वेशन 4x² माइनस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स लाइज इन इंटरवल -1 से 1, मतलब -1 से 1 के बीच में इसका दोनों रूट लाइज कर रहा है, तब ए का वैल्यू बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको लिख लीजिए 4x² माइनस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो इसका दो रूट है अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा इसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तो दोनों रूट इसके इंटरवल K1 और K2 के बीच में लाई करता था, तो उसके लिए ट्रिक क्या बताए थे, D ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पर देखो b² माइनस 4ac, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 और ए का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू ए है, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से देखो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस या इस तरह से कर लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल ये कितना हो जाएगा 16a, इस तरह से कर सकते हो, या ए लेस देन इक्वल टू 1/4 इतना हो जाएगा। क्या दिक्कत, इसका कहने का मतलब ए का इंटरवल क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू -∞ टू 1/4 इंक्लूडिंग, इसको रिमूव कर देंगे। और सेकेंड कंडीशन क्या था, ए और एफ ऑफ K1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या था, ए और एफ ऑफ K1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट 4 और एफ ऑफ K1 कितना है, K1 देखो यहाँ से -1, तो -1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 4 है तो 4 और -1 इसमें पुट करेंगे तो देखो 4 + 2 + a इतना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। देखो 4 को उधर ले जाएंगे, 4 दोनों तरफ 4 से डिवाइड करा दो, कोई दिक्कत नहीं, तो 6 + a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और देखो यहाँ से a ग्रेटर देन -6, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से a का इंटरवल a बिलोंग्स टू -6 टू इन्फिनिटी, इतना इंटरवल आ गया इसका। अब देखो इसको भी रिमूव कर देते हैं और थर्ड कंडीशन को देखते हैं। थर्ड में क्या था, ए और एफ ऑफ K2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ए का वैल्यू कितना है 4 और एफ है तो एफ, और K2 कितना है देखो 1 है तो 1 हो गया, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 4 है तो 4, और देखो
या इसको लिख सकते हो दोनों तरफ 4 से डिवाइड करा दो तो f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। और 1 पुट करोगे इसमें तो देखो 4 - 2 + a ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ पे 2 + a ग्रेटर देन 0 तो a ग्रेटर देन -2। तो यहाँ से a का इंटरवल क्या आ गया -2 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अब 4th नंबर में क्या था -b/2a का वैल्यू -b/2a का वैल्यू क्या होना चाहिए k1 से k2 के बीच में होना चाहिए। तो देखो k1 कितना है -1, अरे यही ना k1 है, k1 यह हो गया और यह कितना हो गया k2 हो गया। यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस डालेंगे, b का वैल्यू कितना है -2 आ गया अपॉन 2। a का वैल्यू कितना है x² का कोफिशिएंट 4 है और k2 देखो k2 कितना है 1 है। क्या प्रॉब्लम देखो यहाँ से -1 से एक मिनट, तो यहाँ से देखो -1 आ गया और लेस देन या कितना है 2 से 2 कैंसिल 1/4 और लेस देन 1। तो देखो 1/4 जो है ना -1 से बड़ा है, पॉजिटिव है तो माइनस से तो बड़ा ही होगा और 1 से छोटा है 0 पॉइंट कितना होगा 25 समथिंग होगा 0.25 होगा शायद, हाँ 0.25 1 से छोटा ही है। तो देखो इसमें यह कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसमें क्या आएगा a बिलोंग्स टू रियल आ जाएगा। इसमें कुछ भी पुट करोगे ना, इसमें करने का मतलब a का वैल्यू कुछ भी पुट करते हो अगर इसमें तो यह कंडीशन सेटिस्फाइड देगा। ठीक, तो इसको भी रिमूव करते हैं। देखो इतना हो गया। अब क्या करेंगे ये चारों का इंटरसेक्शन, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या होगा इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कराओ। देखो -∞ से 1/4 -6 से इन्फिनिटी 2 से इन्फिनिटी पॉजिटिव में कह रहा है। तो देखो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा -2 से 1/4। यहाँ से a बिलोंग्स टू -2 से 1/4। 1/4 क्या होगा, हाँ इंक्लूडिंग होगा। यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 3 और टाइप बच गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे।